सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है 1000 टेक्निकल एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट किए थे। उस सीरीज का यह 14वां वीडियो है। इससे पहले हम लोग जो है 13 वीडियो में 260 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में 260 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को क्लियर कर दें कि यदि आप लोग चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं और हमारे इस सीरीज का सारा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट पार्ट में जब अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो और यहां पर यदि आप इस 1000 टेक्निकल एमसीक्यू की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे स्क्रीन में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। यहां पर जो है कांटेक्ट करके आप ये जो है 1000 क्वेश्चन डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर 261 नंबर में क्या बोला गया है, वाई टेनेंट्स आर प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द बेस प्लेट ऑफ मिलिंग फिक्सचर। यानी मिलिंग फिक्सचर के बेस प्लेट के निचले भाग में जो टेनेंट्स प्रोवाइड कराया जाता है वो टेनेंट्स क्यों प्रदान किया जाता है। ऑप्शन क्या दिया गया है कि क्या गाइडिंग द टूल, यानी टूल को गाइड करने के लिए टेनेंट्स दिया जाता है, या फिर क्लैंपिंग पर्पज के लिए, या फिर बैलेंसिंग वर्क पीस यानी वर्क पीस को बैलेंस करने के लिए, या फिर डी ऑप्शन में मिल जाता है प्रॉपर लोकेशन ऑफ फिक्सचर, यानी फिक्सचर के प्रॉपर लोकेशन के लिए। तो एग्जैक्ट यही आपका राइट आंसर हो जाएगा टेनेंट्स प्रोवाइड कराने का उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर 262 नंबर में बोला गया है, व्हाट आर द मटेरियल्स इन्वॉल्वड इन क्लास ए फायर। यानी श्रेणी ए आग में शामिल सामग्री क्या है। वुड, पेपर, क्लॉथ, फ्लेमेबल लिक्विड एंड लिक्विफेबल सॉलिड, मेटल्स, या फिर गैस एंड लिक्विफाइड गैस। तो वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो क्लास ए फायर होती है जिसको हम कार्बोनेशियस फायर या कार्बनिक आग भी कहते हैं, ठीक है। तो वो जो आग होती है उसमें शामिल होता है वुड, पेपर, क्लॉथ, यानी लकड़ी, कागज़ और कपड़ा जो है शामिल होता है, ये ईंधन होता है। वहीं पर क्लास बी फायर की बात करें, ऑयल फायर की, तो ऑयल फायर जो होती है फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड लिक्विफेबल सॉलिड्स के द्वारा आग लगती है। और जो गैस वाली होती है क्लास सी फायर, जिसको गैस फायर बोलते हैं, वो जो है गैस एंड लिक्विफाइड गैस की होती है। और जो मेटल्स मटेरियल होता है, मतलब मेटल्स या इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, उनसे जो आग लगती है वो श्रेणी डी प्रकार की आग कहलाती है, ठीक है। उसको मेटेलिक फायर या इलेक्ट्रिक फायर भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 262 का। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर 263 नंबर में कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ डेप्थ गेज स्टाफ प्रोवाइडेड इन ए ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन में डेप्थ गेज स्टाफ प्रदान करने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन मिल जाता है बड़े छेद ड्रिल करने के लिए, या फिर चिप्स बाहर फ्लैश करने के लिए यानी बाहर निकालने के लिए, छेद की गहराई को मापने के लिए, या फिर ड्रिल स्पिंडल के निम्नवत गति को नियंत्रित करने के लिए, यानी द कंट्रोल द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ड्रिल स्पिंडल, यानी उसकी जो निचली गति है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, टू कंट्रोल द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ड्रिल स्पिंडल। यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा निमी का दिया हुआ है, इसलिए डिफिकल्ट आपको लग सकता है। नेक्स्ट बोला गया, व्हाट इज द पिच ऑफ स्पिंडल स्क्रू इन डेप्थ माइक्रोमीटर। जो हमारा स्पिंडल स्क्रू होता है डेप्थ माइक्रोमीटर में, उसकी पिच क्या होती है। ऑप्शन मिल जाता है 0.5 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर, या फिर 0.01 मिलीमीटर, या फिर 0.05 मिलीमीटर। क्या राइट आंसर हो जाएगा 264 का ए ऑप्शन 0.5 मिलीमीटर। क्योंकि कोई भी माइक्रोमीटर हो उसके स्क्रू थ्रेड में जो थ्रेड कटी होती है उसका जो पिच होता है वह 0.5 मिलीमीटर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है, व्हाट इज़ द मिनिमम डायमेंशन कैन मेजर विथ टेलीस्कोपिक गेज। जो टेलीस्कोपिक गेज होता है उसके साथ न्यूनतम आयाम क्या मापा जा सकता है। 8 मिलीमीटर, 12.7,
19 मिलीमीटर या फिर 150 मिलीमीटर। तो जो हमारा टेलीस्कोपिक गेज होता है उसकी न्यूनतम माप की बात की जाए तो यहाँ पर ए ऑप्शन में ही आपको मिल जाता है 8 मिलीमीटर। देखिए पहले 12.7 था जो कि NSQF लेवल 4 में था, लेकिन अभी जो निमी की बुक अपडेट हुई है NSQF 5 तो उसका मिनिमम जो है यहाँ पर 8 मिलीमीटर हो गया है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 266 नंबर में बोला गया है विच डिवाइस इज यूज टू होल्ड लोकेट एंड नॉट गाइड द कटिंग टूल ड्यूरिंग मशीनिंग ऑपरेशन। यानी बोला गया है कि मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान कटिंग टूल को सिर्फ पकड़ना है और लॉकेट करना है लेकिन गाइड नहीं करना है। तो उसके लिए किस उपकरण का यूज करेंगे? तो उसके लिए क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? फिक्सचर। 266 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी ऑप्शन फिक्सचर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 267 नंबर में बोला गया है व्हाट इंडिकेट्स 25H7। यानी यहाँ पर आपको दिया गया है 25 कैपिटल में H दिया गया है और 7, तो क्या इन लिमिट एंड फिट्स एज पर BIS के अनुसार इसमें आपको क्या इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है? क्या बेसिक साइज है, टॉलरेंस साइज ऑफ होल है, फंडामेंटल डेविएशन है या फिर ग्रेड ऑफ टॉलरेंस है? क्या दिया गया है यहाँ पर? तो ये टॉलरेंस साइज ऑफ होल, क्योंकि ये जो H है ये होल के लिए फंडामेंटल डेविएशन है और ये होल के लिए 7 जो है ये क्या हो जाएगा? होल के लिए ग्रेड ऑफ टॉलरेंस हो जाएगा। लेकिन और ये 25 जो है बेसिक साइज हो जाएगी। तो अब टॉलरेंस देखेंगे तो किसके लिए दिया गया है? होल के लिए दिया गया है ना, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 268 में देख लेते हैं क्या दिया गया है। व्हाट इज द रेंज ऑफ साइज इन फीलर गेज एज पर BIS? एज पर IS इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार फीलर गेज में आकार की सीमा क्या है? रेंज पूछा गया है। क्या ऑप्शन मिल जाता है 0.0012 0.05 मिलीमीटर या फिर बी ऑप्शन में मिल जाता है 0.01 टू 0.3 मिलीमीटर या फिर 0.032 1 मिलीमीटर या फिर डी ऑप्शन में मिल जाता है 0.02 से लेकर 0.75 मिलीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 268 का वह सी हो जाएगा, क्योंकि ये जो होता है 0.03 से लेकर 1 मिलीमीटर के बीच जो है इसकी रेंज होती है, लेकिन जो स्टेप होता है वह 0.01 मिलीमीटर के स्टेप में होता है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला गया? व्हाट विल हैपन इफ़ रन ए ग्राइंडर विदाउट ट्रूइंग? बिना ट्रूइंग के ग्राइंडर चलाने से क्या होगा? यानी यदि आप ट्रूइंग नहीं करते हैं और बिना ट्रूइंग के ही ग्राइंडर को चालू कर देते हैं तो क्या होगा? क्या कम धातु निकलेगी या फिर बेहतर सतह प्राप्त होगी, यानी गेट बेटर सरफेस फिनिश, या फिर एक्सेसिव वाइब्रेशन यानी अधिक कंपन, या फिर अधिक धातु निकाली गई? क्या राइट यहाँ पर कम था और यहाँ पर अधिक है? ठीक है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 269 का सी ऑप्शन एक्सेसिव वाइब्रेशन, अधिक वाइब्रेशन होगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर कि ब्लास्ट व्हाट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस? ब्लास्ट फर्नेस से आप क्या प्राप्त करते हैं? पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन या फिर मैलिएबल आयरन? तो क्या हो जाएगा? हमारा जो है ब्लास्ट फर्नेस से जो हम प्राप्त करते हैं वो क्या होता है? वो पिग आयरन होता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कास्ट आयरन को जो हम कुपोला फर्नेस से प्राप्त करते हैं और पिटवा लोहा रॉट आयरन को पुडलिंग फर्नेस से प्राप्त करते हैं। तो सभी को आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बोला गया है 271 नंबर में कि ए डेप्थ माइक्रोमीटर कैन बी यूज टू मेजर वाइड रेंज ऑफ साइज बिकॉज। डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग आकार की विस्तृत श्रृंखला को मापने के लिए किया जाता है, क्योंकि क्या कारण है? यह कई एक्सटेंशन रॉड से लेस होता है
इसकी लंबी धुरी होती है, इसकी लंबी स्लीव होती है, या फिर इसका एक समायोजित बेस होता है, आधार होता है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यह कई एक्सटेंशन रॉड से लेस है, यानी इट इज इक्विपेटेड विथ ए नंबर ऑफ एक्सटेंशन रॉड। क्लियर? तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया 275 नंबर में यहाँ पर व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ 5S कॉन्सेप्ट, जो आपके सेफ्टी चैप्टर में मिल जाता है। 5S क्या? 5S, तो उसका प्रॉफिट क्या है, लाभ क्या है? रख रखाव की लागत में वृद्धि, उत्पादकता में कमी, उत्पादकता में वृद्धि, या फिर वेतन में वृद्धि। तो क्या? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट 273 नंबर में यहाँ पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के बीच में कौन सा जो है कथन सत्य है, यही पूछा गया ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, इनकरेक्ट दिया हुआ है। क्या? इनकरेक्ट। माइक्रोमीटर के बारे में कौन सा गलत दिया गया है? अब ऑप्शन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? थिम्बल और बैरल की फिनिश फीकी होनी चाहिए, मापने वाली धुरी की कुल यात्रा को मापने की सीमा कहा जाता है, या फिर बैरल की अंशांकित सतह भाग 5 मिलीमीटर होनी चाहिए, या फिर स्क्रू में प्रति सेंटीमीटर 10 या 20 धागे होना चाहिए, यानी स्क्रू हैज 10 और 20 थ्रेड पर सेंटीमीटर। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? 273 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है बैरल का ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएटेड सरफेस डायमीटर ऑफ बैरल शुड बी 5 मिलीमीटर, यानी बैरल का अंशांकित सतह 5 मिलीमीटर होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बाकी सभी सत्य हैं कि स्क्रू हैज 10 और 20 थ्रेड पर सेंटीमीटर, यानी पर सेंटीमीटर में 10 या 20 स्क्रू थ्रेड होते हैं। मापने वाली धुरी की कुल यात्रा को मापने की सीमा यानी मेजरिंग रेंज कहा जाता है। थिम्बल और बैरल की फिनिश फीकी होना चाहिए। थिम्बल एंड बैरल शुड हैव ए डल फिनिश, यानी फीकी डल होना चाहिए, ताकि उसमें जो रीडिंग दी गई है हम उसको जो है प्रॉपरली पढ़ सकें। ये आपको क्लियर होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 274 नंबर में बोला गया है विच वे द कूलेंट फ्लो थ्रू द कटिंग एज इन ए ड्रिल। ड्रिल में कटिंग एज से कूलेंट किस तरह बहता है? ड्रिल में जो कटिंग एज से कूलेंट फ्लो करता है वो किस तरह है? वेब की तरफ, लैंड, बॉडी, या फिर फ्लूइड से? कहाँ से करता है? क्या राइट आंसर हो जाएगा 274 का? डी, फ्लूइड से जो है उसका फ्लूइड निकलता है। क्लियर? नेक्स्ट बोला गया विच फैक्टर डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ वायर इन स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चैन का स्वरूप निश्चित करता है, यानी किसके ऊपर चैन डिपेंड करता है? थ्रेड एंगल पर, टाइप्स ऑफ थ्रेड एंड पिच पर, या फिर रूट एंड क्रेस्ट पर, या फिर मेजर डायामीटर? क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 275 का? बी ऑप्शन में मिल जाता है टाइप्स ऑफ थ्रेड एंड पिच। कैसी कौन सी थ्रेड है, उसका क्या पिच है, उसके ऊपर डिपेंड करता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का जो है वायर का चयन करना। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। बाहरी माइक्रोमीटर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो जो हमारा माइक्रोमीटर होता है वह स्क्रू एंड नट के ऊपर जो है काम करता है। तो डी ऑप्शन 276 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 277 में बोला गया व्हाट इज द इफेक्ट वाइल मेजरिंग इफ रैचेट स्टॉप इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन माइक्रोमीटर। यदि माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो मापते समय क्या प्रभाव पड़ेगा? लिस्ट काउंट इंक्रीज, लिस्ट काउंट क्या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इनकरेक्ट रीडिंग होगी, या फिर इंक्रीज द लाइफ ऑफ माइक्रोमीटर? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट रीडिंग। वहाँ पर यदि रैचेट स्टॉप को हम प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो रीडिंग जो है प्रॉपरली, सभी जॉब की प्रॉपरली रीडिंग एक समान नहीं आ सकती है, यानी वो जो एग्जैक्ट जो है माप नहीं मिल पाएगा, इसलिए रीडिंग इनकरेक्ट हो जाएगी। 277 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच टाइप ऑफ बेल्ट इज यूज्ड इन द इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट आर टू शार्ट। यदि शाफ्ट के बीच की दूरी यानी दो शाफ्टों के बीच की दूरी बहुत कम है तो किस प्रकार की बेल्ट उपयोग करना चाहिए, वी बेल्ट, फ्लैट बेल्ट, लिंक्ड बेल्ट या फिर रिब्ड बेल्ट। क्या राइट आंसर हो जाएगा 278 का ए ऑप्शन, वी बेल्ट जो है प्रयोग किया जाएगा। ये जो है डीआरडीओ 2022 में लास्ट में या 23 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन फिटर में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है 279 नंबर में कि वाई द स्मॉल स्टील वेज इज टैपेड अंडर द मशीन इन लिफ्टिंग ऑपरेशन। छोटे स्टील वेज को लिफ्टिंग ऑपरेशन में मशीन के नीचे क्यों रखा जाता है, प्रिवेंट वाइब्रेशन या वाइब्रेशन से बचाने के लिए, रिड्यूस द वेट वजन को घटाने के लिए, एक्सेप्ट द क्रोबार को एक्सेप्ट करने के लिए यानी वहाँ पर समाने के लिए, बैलेंस द मशीन का बैलेंस बनाने के लिए। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टू एक्सेप्ट द क्रोबार को जो है डालने के लिए वहाँ पर स्टील की बेज लगा दी जाती जिससे प्रॉपर गैप बना रहे। नेक्स्ट एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच माइक्रोमीटर हैविंग प्रोविजन ऑफ इंटरचेंजेबल एनविल। कौन से माइक्रोमीटर में एनविल आंतरिक रूप से बदलने का चेंज करने का प्रावधान होता है, डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर या फिर स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। क्या राइट आंसर हो जाएगा 280 का, यहाँ पर डी ऑप्शन, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में हम जो है उसकी एनविल को चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोगों ने 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया और नेक्स्ट पार्ट जो है आप लोगों को कल मिलेगा। और यदि आप इस पीडीएफ को जल्दी से डाउनलोड करना चाहते हैं और अपने से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे स्क्रीन में यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है यही वाला, तो वहाँ से भी जाकर आप हमारा नंबर खोजकर व्हाट्सएप में मैसेज करिए और 200 का पेमेंट करने के बाद आपको ये पीडीएफ व्हाट्सएप में ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।